जबकि बाबूलाल मरांडी का ये आरोप है कि नहीं, सरकार धरना स्थल से विद्यार्थियों को, छात्रों को हटाने का प्रयास। कैसे देख रहे हैं भाजपा इसमें किस तरह से खेल खेल रही है? कुछ लोग घुस करके, अब कौन घुसे ये तो बाद में धीरे धीरे पता चला, उनको बाइफर्केट करके अलग अलग कर दिया गया। तो विधानसभा का घेराव था, ये आपको पता है कि 10 तारीख को कहाँ का घेराव था? विधानसभा का। तो मुख्यमंत्री का आवास का घेराव ये लोग करके क्या कर रहे थे? झंडा बैनर लेके। वही तो ड्रामा ना, सेटिंग कि जब कोई चीज लेबदाइए गया है, नहीं देहात में लेके फेंकाइए गया है तो उसको रोकने का प्रयास करोगे। कहाँ जब फेंकाइए गया तो कहाँ से रोक पाओगे? विजय साहू जो एक आजसू के कद्दावर लीडर थे, समर्थक थे, ये मोह नहीं भंग हो पा रहा है क्या आपसे आजसू का, कि वो आपसे मोह जागृत कर रहे हैं, किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला के पुनः हम आजसू में उनको लाने का प्रयास करें? क्या ये वीडियो क्या है? तो जब ये चौक बंद नहीं करा पाए तो समझिए एक तरह से आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप में क्षमता नहीं है या आपके मन में दूसरा विचार चल रहा है तो फिर वैसा नहीं चलेगा। छात्र यहाँ के लोग जान चुके हैं, पहले भी लोग आंदोलन किया था, राजनीतिक रूप से उसको ये लोग षड्यंत्र के तहत खत्म करने का काम किया था। इस बार भी प्रयास ये लोग कर रहा था कि पूरे आंदोलन को हम लोग हाईजैक कर ले। मैंने लिखा कि देवेंद्र नाथ महतो की हालत खराब है, सरकार संज्ञान ले, अन्यथा कुछ अनहोनी भी घट सकती है। तो उस व्यक्ति की जो उसका जो कमेंट है वो ये है कि मेरे तरफ से 25 किलो आटा और 1 टीना तेल भी रहेगा, यानी कि उनके दाह संस्कार की बात। माने इतनी गिरी हुई सोच कैसे हो सकती है किसी पार्टी के नेता की? जोहार, नमस्कार। आज अभी रांची में है और आप बीते दिन लगभग 20 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार झारखंड में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। जेएसएससी सीजीएल पे आके मामला अटक गया है। जेपीएससी को लेके सरकार मानने के लिए भी तैयार है, जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन मामला अटक गया है जेएसएससी सीजीएल पे। सरकार किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने पक्ष रखा है कि मामला हाई कोर्ट में है। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है और तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। उसी दरमियान कल रात में एक घटना घटी है वहाँ पे, जहाँ पे धरना स्थल है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। वहाँ पे रात में रांची के जो एसएसपी हैं और रांची के जो डीसी हैं वो दोनों पहुँचते हैं और छात्रों से बात करते हैं। उसके बाद ठीक उसके तुरंत बाद भाजपा के लीडर भी वहाँ पहुँचते हैं। बाबूलाल मरांडी पहुँचते हैं, भानु प्रताप शाही पहुँचते हैं और उनसे कुछ स्टेटमेंट आता है। वही तमाम चीज़ों को लेके हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव विजय भी हैं और ये तमाम चीज़ों को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। इनका घर यहीं बगल में है तो संभवतः ये हमको लगता है कि रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन आ ही जा रहे हैं और जब समय मिलता है तो यहाँ ही रहते हैं। तो ये भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनका अनुभव राजनीतिक में 25 वर्षों का है। तो ये जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आज के नौजवान वो चीज़ को नहीं देख सकते हैं। छात्रों के साथ जो हो रहा है, कौन राजनीतिक कर रहा है, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले भैया जोहार। जोहार जोहार। कैसे? ठीक है। और सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मैं जोहार करता हूं। और आप एक अच्छे बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। आप लीडर भी हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आपके पोस्ट को सबको अप्रिसिएट भी करता है, पूरे झारखंड में देखता भी है। तो मैं बहुत अच्छा हूँ और सब आपके सारे दर्शकों को मैं जोहार करता हूँ। सबसे पहले भैया हम टू दी पॉइंट आ जाते हैं। कल रात में एक घटना घटती है कि धरना स्थल पे डीसी और एसएसपी पहुंचते हैं और वो छात्रों से बात करते हैं। उसका विजुअल हम लगा देंगे। बात करते हैं और क्या बात करते हैं वो तो छात्र बता देंगे। उसके बाद तुरंत वहाँ पे भाजपा के जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि यहाँ से छात्रों को हटाने का कोशिश किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस तरह का उनका एक स्टेटमेंट आता है। क्या वो स्टेटमेंट है आप सुन लीजिए, हम लगा देते हैं। लगा कि क्या हुआ, हाँ तो समझ गया, तो वही कर ही रहा होगा। कितना पुलिस कितना आया हुआ था? एसपी और डीसी दोनों साथ में थे क्या? डीएसपी को सरकार के मतलब आंदोलन को कमजोर करना ताकि जेपीएससी वाले का काम हो गया। लड़कों को भी बोल रहे थे जेपीएससी वाले यहाँ से भाग। मैंने उनको वही कहा कि जेपीएससी वाले कहीं नहीं रखते हैं क्या, या फिर एक देश का आम नागरिक तो ये सब तो कर ही सकता है। इसको जेपीएससी का काम क्या हुआ है? इनका कहना कि रद्द तो कर दिए उसको,
मैंने कहा कि सर रद्द करना मामला तो है सीबीआई जांच। बस वैसे मैंने कहा सीबीआई जांच और एक नोटिस भी नहीं आया। ये वो स्टेटमेंट है और उसके बाद उसके तुरंत बाद एक इंटरव्यू किया जाता है जिसमें छात्र के जो नेतृत्व करता है उनका भी इंटरव्यू आता है। वो भी आप सुन लीजिए, ये उनका इंटरव्यू है। पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए तो बता रहे 2 बजे पहुँचे थे। सिटी एसपी पहुँचे हैं, एसएसपी पहुँचे हैं और डीसी भी पहुँचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं। तो छात्र ये कहते हैं कि नहीं वैसी कोई बात नहीं है। वो जो धरना स्थल पे 2 लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं छात्र, उनको डीसी और एसपी देखने आए थे, जबकि बाबूलाल मरांडी का ये आरोप है कि नहीं सरकार धरना स्थल से विद्यार्थियों को, छात्रों को हटाने का प्रयास। कैसे देख रहे हैं भाजपा इसमें किस तरह से खेल खेल रही है, क्या देख पा रहे हैं? दोनों छात्र के जो नेतृत्व में जो जिसको लीडर बनाया गया है वो कह रहे हैं कि नहीं हालचाल लेने के लिए जो भूख हड़ताल पे बैठे उनको देखने के लिए आई थी जो प्रशासन है, एसपी और डीसी। और बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि नहीं यहाँ हटाने के लिए पुलिस अपना बल प्रयोग करने आती। क्या देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, कैसे अनुभव करते हैं कि क्या छात्रों के साथ कर रही है भाजपा? देखिए, डे 1 से जब से ये आंदोलन का शुरुआत हुआ और आप विश्वास करिएगा कि 2 जुलाई, हमको याद है कि 2 जुलाई से ही कहीं ना कहीं ये सुखबुगाहट था कि जेपीएससी का पीटी का रिजल्ट आया था। उसके बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और बाकी सारे लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पुतला दहन कार्यक्रम करते हैं, गवर्नर से मिलते हैं। उस समय से ही बातें चल रही थी और उस समय जब चलने लगा तो बात जब हाईलाइटेड होने लगा तो ये लोग सत्याग्रह में 25 तारीख को बैठे और 25 तारीख को बैठने के बाद बड़ा बढ़िया तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। छात्रों का विशुद्ध रूप से ये आंदोलन था। ये बढ़ते यहाँ पर मैच था तो लोगों को शिफ्ट कर दिया गया जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। वहाँ भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन छात्र जितने ताकत के साथ वहाँ आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग घुस करके, अब कौन घुसे ये तो बाद में धीरे धीरे पता चला, उनको बाइफर्केट करके अलग अलग कर दिया गया। तो शुरू से हमको लगता है कि तब फिर जाकर के वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एंट्री होता है। 29 तारीख तक भाजपा कहीं नहीं थी। भाजपा इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने झंडा बैनर के तहत ये घेराव करने का काम की थी। आपने देखा होगा युवा भाजपा की तरफ से जब उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला तो जब 29 तारीख को संविधान मार्च हुआ और उसका जो व्यापक जो प्रभाव पड़ा पूरे राज्य में इस आंदोलन को लेकर के, तब भाजपा का एंट्री होता है। और उस दिन से ये मैंने क्रेडिट चोरी में लगे हुए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही क्रेडिट चोरी का काम किया। अब जहाँ तक बात रहा कल रात का, तो एसएसपी और डीसी अगर वहाँ पर गए थे और तुरंत 10 मिनट के बाद बाबूलाल मरांडी का पहुँचना, माने आप समझ लीजिए कि किस तरह का ये मैकेनिज़्म तैयार करके रखे हैं कि किस तरह से इस पूरे आंदोलन को हम लोग हाईजैक कर लेते हैं। और छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी लोग आंदोलन किया था, राजनीतिक रूप से उसको ये लोग षड्यंत्र के तहत ख़त्म करने का काम किया था। इस बार भी प्रयास ये लोग कर रहा था कि पूरे आंदोलन को हम लोग हाईजैक कर ले। आपने देखा कि 10 तारीख को जिस दिन हम लोग विधानसभा घेराव में छात्रों को सपोर्ट करने पहुंचे थे बिना झंडा बैनर का, भारतीय जनता पार्टी उस दिन भी ड्रामा करने का काम की। तो ये क्रेडिट चोरी करने के चक्कर में इस आंदोलन को मैं महसूस करता हूं, लोग क्या समझते हैं हमको पता नहीं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि क्रेडिट चोरी करने के चक्कर में ये लोग इस आंदोलन को हमेशा कमज़ोर करने का प्रयास किया है। और कल भी जो इन लोगों ने आनन फानन में बंदी का घोषणा किया, वो बंदी का कोई असर नहीं पड़ा, कहीं से कोई असर नहीं पड़ा। मेरे बगल में पतरातू में विधायक राकेश प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष, ये बड़े बड़े लीडर भाजपा के रहते हैं, लेकिन वो चौक बंद नहीं रहा, दिन भर खुला रहा। तो जब ये चौक बंद नहीं करा पाए तो समझिए एक तरह से आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आप में क्षमता नहीं है या आपके मन में दूसरा विचार चल रहा है तो फिर वैसा नहीं चलेगा। छात्र यहाँ के लोग जान चुके हैं कि अब ये छात्र का लड़ाई है विशुद्ध रूप से। और टाइगर जयराम महतो ने तो छात्रों को शुरू से नैतिक समर्थन किया, आज तक जेल कैंप का झंडा बैनर पट्टा कहीं नहीं दिखा। इसलिए इस आंदोलन को कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा कमज़ोर किए, लेकिन छात्र इतने मजबूती से आज लड़े हैं कि इस आंदोलन का चर्चा हिंदुस्तान नहीं सीमा पार तक चला गया है। भैया इसमें एक बात देख रहे हैं कि आपका आजसू प्रेम जागृत हो रहा है। देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ आजसू के जो समर्थक हैं वो आपका पुराना कई वर्षों पहले का वीडियो निकाल के चला रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि विजय साहू जो एक आजसू के कद्दावर लीडर थे, समर्थक थे, ये मोह नहीं भंग हो पा रहा है क्या आपसे आजसू का, कि वो आपसे मोह जागृत कर रहे हैं, किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला के पुनः हम आजसू में उनको लाने का प्रयास करें? क्या ये वीडियो क्या है, क्या सच्चाई है? देखिए, ये सब जानता है कि मैं 24 अगस्त 2025 को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नीति सिद्धांत माने जेल कैंप से प्रभावित होकर के
जेएलके ज्वाइन किया तो ऐतिहासिक भीड़ था पतरातू में, बिल्कुल, 40 से 50 हजार बिल्कुल, लोग के साथ मैं ज्वाइन किया था। उस दिन से ही इनका नींद उड़ा हुआ है। और जिनकी बात तो आप करते हैं, मैं चर्चा भी मैं भी नहीं लाना चाहता। यदा कदा कहीं पर कोई पत्रकार बंधु पूछ देते तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन ये लोग का दिया बुझ चुका है, बुझ रहा है। आपने देखा इस आंदोलन में, आपने देखा, वॉच किया कि यहाँ भैया इनके आपको एक बात बताना चाहेंगे। एक मेरा पोस्ट था कल देवेंद्र दा को लेके, उनका फोटो लगा के हम पोस्ट किए थे। तो एक आजसू के ही समर्थक हैं, उनका सुदेश महतो जी का साथ में बाकायदा फोटो लगा हुआ है उनका डीपी में, और उनका एक कमेंट आया। मैंने लिखा कि देवेंद्र नाथ महतो की हालत ख़राब है, सरकार संज्ञान ले, अन्यथा कुछ अनहोनी भी घट सकती है। तो उस व्यक्ति की जो उसका जो कमेंट है वो ये है कि मेरे तरफ से 25 किलो आटा और 1 टीना तेल भी रहेगा, यानी कि उनके दाह संस्कार की बात। माने इतनी गिरी हुई सोच कैसे हो सकती है किसी पार्टी के नेता की? मैं सबसे पहले उसको क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो चला रहे, रह के वीडियो चलाते हैं। हाँ। विजय साहू का व्यापक प्रभाव रहा है राजनीति में, लोगों का मैंने सेवा किया है, तो ये फेक वीडियो है। सबको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले, मेरे झारखंड के भाई बहनों को, कि ये जो आजसू पार्टी में ज्वाइन करने का ये जो प्रोपेगेंडा ये लोग फैला रहे हैं, ये फेक वीडियो, इसका मैं खंडन करता हूँ। पुराना वीडियो को निकाल के ये लोग चला रहे हैं। इनकी मानसिकता यही दर्शाती है। और आपने जो सवाल किया, बताइए कि इस राज्य में वो नेता, हमको लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन का चेहरा बना, जो केवल राज्य का आंदोलन नहीं था, किसी जिला का आंदोलन नहीं था, ये देश और इंटरनेशनल आंदोलन था। देवेंद्र नाथ महतो इस राज्य के छात्रों के लिए मर रहे हैं और पूरा दुनिया उनका वाहवाही कर रहा है। और ये आजसू के लोग इतना मैंने सो भी नहीं पा रहे। देवेंद्र नाथ महतो के बारे में अभी से बोलते हैं आटा, मैंने इनका कैरेक्टर का मैंने आप करिएगा तो एकदम गिरा हुआ कैरेक्टर के हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं इस राज्य में। एकदम है। और हैं तो इनको तवज्जो देना भी नहीं है सूरज बाबू। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, दिया बुझ चुका है और बुझेगा, और कोई प्रासंगिकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि छात्र आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग जैसे हो सके मदद किया, छात्र किए, कुछ राजनीतिक दल के लोग आए, सामाजिक संगठन आए, लेकिन आपका नेता कहाँ था? 10 तारीख कल से धरना पे बैठे हैं। वही बोल रहे हैं ना कि जब एगो बात बोलिए कि जब कोई चीज़ लेबदाइए गया है, नहीं देहात में होकर के फेंकाइए गया है, तो उसको लोकने का प्रयास करोगे। कहाँ वो जब फेंकाइए गया तो कहाँ से लोक पाओगे? जब सब कुछ फेंका गया उसको लोकने का प्रयास कर रहे हो। अगर मान लीजिए कोई सिक्सर मार दिया, अब बाउंड्री से बॉल बाहर जा रहा है, उसको कैच करके कैसे आउट करोगे? वो तो ऑलरेडी सिक्सर हो गया। तो समय पार हो जाने के बाद रात भर नींद नहीं आया। देवेंद्र नाथ महतो का जो कद बढ़ रहा है ना, इनका नींद उड़ा हुआ है। टाइगर जयराम महतो कस्टोडियल के रूप में, गार्जियन के रूप में इस आंदोलन को संरक्षण दिया, इस आंदोलन को मदद किया, इस आंदोलन को लीड करने में लोगों को पीछे से बैकअप दिया। हर मोर्चे पर टाइगर जयराम महतो दिखे, हर मोर्चे पर टाइगर जयराम महतो ने अपनी बातों को छात्रों के समर्थन में रखा। विधानसभा हो, सड़क हो, नैतिक समर्थन का बात हो, हर जेएलके का कार्यकर्ता पदाधिकारी जो ये सोच के आया कि टाइगर ने आह्वान किया कि छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं, उसको मदद करना है, कोई अपना मैंने बाप होने का फर्ज निभाया। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। लोग कह रहे थे डे 1 से कि जेएलके में अलग बैनर बना के बैठी हुई आंदोलन कर रही है, ठीक है, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि जेएलके ने तो आज तक ना ही कहीं अपना कहीं झंडा लगाया, ना ही जेएलके का कहीं जिंदाबाद का नारा लगा, ना ही कहीं जयराम महतो जिंदाबाद का नारा लगा, ना ही देवेंद्र नाथ महतो का जिंदाबाद का नारा लगा। लेकिन जो दूसरे दल हैं, जैसे आपके जो अभी जो कल धरना पर बैठे हैं, उनका बाकायदे पट्टा, झंडा, बैनर सब उनके पार्टी का है। एक और जो हमारी झारखंड की विपक्ष की भूमिका में तो नहीं है, लेकिन विपक्ष की हम लोग मानते हैं, जो भाजपा है, वो भी प्रोटेस्ट के दिन, जिस दिन विधानसभा घेराव रहा, उनका नौटंकी तो अजीबे था। वो विधानसभा का घेराव था, ये आपको पता है कि 10 तारीख को कहाँ का घेराव था? विधानसभा का। तो मुख्यमंत्री का आवास का घेराव ये लोग करके क्या कर रहे थे? झंडा बैनर लेके। वही तो ड्रामा ना, सेटिंग यहाँ पर आके डिटेन हुए। हाँ। डिटेन होने के और जाके एसी में बैठे 10 मिनट में ही डिटेन हुए। हाँ। और पूरा पिक्चर चल रहा था, वीडियो चल रहा था कि भाजपा का नीचे से ऊपर तक का नेता जाके एसी रूम में आराम फरमा रहा था। हाँ। वहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे। आप विपक्ष होने के नाते वहाँ आना चाहिए था। हाँ। आप यहाँ पर आके ड्रामा करके झंडा, मैंने इनको बहुत जल्दी है क्रेडिट लेने का, मैंने तुरंत झंडा, मैंने बर्दाश्त नहीं हुआ ये लोग को कि बिना, ये तो जाते नहीं है क्षेत्र में, जनता के बीच में गए नहीं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति, केवल धर्म की राजनीति किए हैं। तो इनको लगा कि कहीं क्रेडिट दूसरा कोई क्रेडिट नहीं ले रहा था। ये पूरी क्रेडिट छात्रों को जाता है, यहाँ के नौजवान छात्रों को जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा लकीर झारखंड के आंदोलन की राजनीति में लिख दिया है।
पूरे झारखंड की मीडिया जिस तरह से जयराम महतो से सवाल पूछ रही है, हर समय जयराम महतो से प्रश्न किया जा रहा है। हमको लगता है कि अभी तक उन्होंने 500 से ऊपर इंटरव्यू कर दिया है इस पूरे विषय पे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस नज़रिए से देखते हैं कि भाजपा के गिने चुने जो विधायक हैं 20-22 को, आजसू के एक हैं, एलजेपीआर के एक हैं और जेडीयू के एक हैं, तो ये तमाम विधायक का एक दो गिने चुना इंटरव्यू भी सामने आता है। पत्रकार विपक्ष के नेता से इंटरव्यू करना क्यों नहीं चाहती है, या फिर ये लोग इंटरव्यू देना नहीं चाहते, क्या है, क्यों नहीं आता है इनका इंटरव्यू? जिस तरह से जयराम महतो जी से सवाल पूछा जाता है छात्रों को लेके, तो क्या ये झारखंड की मीडिया भी इस बात को मान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ जेएलकेम और जेएलकेम के सुप्रीमो ही हैं जो छात्र के शुभचिंतक हैं, ये लोग भी मान चुके हैं? देखिए, हर मुद्दा में, झारखंड में जितना भी मुद्दा है, सरकार को घेरना हो, झारखंड में जितना भी माने मुद्दा, उसमें मुखर होके अगर कोई आज तक बोला है पूरे इस कार्यकाल में, माने ये जो टेन्योर चल रहा है 24 से लेकर 29 तक में जितना समय बीता है, टाइगर जयराम महतो ने जितने दमखम के साथ बातों को रखा है, लोग को अब लगने लगा है कि प्रमुख विपक्ष यही है, और जो प्रमुख विपक्ष होता है उसी से सवाल लोग करेंगे। जिसको लोग मानते ही नहीं, सीरियसली ले नहीं रहे हैं, उससे क्यों सवाल करेंगे? इसलिए सीरियसली झारखंड को पूरा, टाइगर जयराम महतो को पूरा झारखंड ले रहा है, इसलिए मीडिया भी सवाल कर रहा है, इसलिए जनता भी सवाल कर रही है, इसलिए जनता उनसे उम्मीद भी कर रही है। इसलिए टाइगर जयराम महतो का ओरा केवल झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। एक बात और बताइए भैया कि जिस तरह से हमारे रांची के जो यूट्यूबर बंधु थे, जो पत्रकार बंधु थे, जो मीडिया थी, जिस तरह से इन्होंने डे वन से इस छोटे से प्रोटेस्ट को कवरेज दिया, देवेंद्र दा जब बापू वाटिका में बैठे थे वहाँ से ही कवरेज देना इन्होंने शुरू किया और आज तक दे रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित मीडिया जो आई है ऊपर से, दिल्ली से, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ दिखा रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? जंतर मंतर था ना प्रोटेस्ट, कहाँ थे ये लोग? आज इनका टीवी चैनल देखता कौन है? झारखंड का लोग, सिल्ली में बैठा हुआ, सोनाहातू में बैठा हुआ, बलकुदरा में बैठा हुआ, आपका मयूरहंड में बैठा हुआ यूट्यूबर का न्यूज़ देखते हैं। और यूट्यूबर जो छोटे छोटे मीडिया चला रहे हैं, उनको अप्रिसिएट करना चाहूँगा कि आपने इस आंदोलन को जो धार दिया, और ये लोग तो षड्यंत्र के तहत वहाँ से आए थे। पूरा इनको 5 स्टार होटल में ठहराया गया था सूरज बाबू, और कौन ठहराया था? वही लोग जो क्रेडिट चोरी करना चाहते हैं। तो धन की राजनीति केवल ये लोग तुष्टीकरण की, और ये मीडिया को गोदी मीडिया यूं ही नहीं बोला जाता। एक बात और जानना चाहते हैं, सावन का महीना चल रहा है, आप सावन मानते हैं? एकदम मानते हैं। टीका लगाए हुए हैं, एकदम को मानते हैं? एकदम मानते हैं। अंडा खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। तो ये जो हिंदू धर्मवादी पत्रकार जो आए थे, द पॉडकास्ट कौन ची नामो है उसका, कौन अमन गुप्ता की कौन गुप्ता उसको बोलते हैं, वो तो होटल में अंडा खाते हुए पकड़ा गया थी। कैसन सनातन धर्मी और कैसे सावन को मानता है? माने क्या है ये लोग? देखिए, सनातन का ठेकेदार ये लोग नहीं हो सकता है जो सनातन का रट एक बात और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, जो कहते हैं हम हिंदू का ठेकेदार है, एक वो अंडा खाते पकड़ा गया है। अभी बिहार में एक शो चल रहा है भोजपुरी का, जिसमें इस सावन के पावन महीने में पवन सिंह बकायदे जो है मीट भूंजते हुए दिखाए जा रहे हैं और खाते हुए दिखाए जा रहे हैं, जिसका विरोध जनसुराज पार्टी ने भी किया है। तो ये किस ओर ले जाना चाहते हैं इस देश को? मतलब एक तो मीडिया धरा जाती है, मीडिया का प्रोपेगेंडा पकड़ा जाता है, अंडा खाते हुए पकड़ा जाते हैं, मीट भुंजाते हुए पकड़ा जाते हैं, प्लस हिंदू मुसलमान कर देते हैं कि जुनैद का बिरयानी नहीं चलेगा। तो क्या चाहते हैं ये लोग? देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं कि काटा काटी करवा देना चाहते हैं, या फिर इनका मूल उद्देश्य यही होता है कि सब लड़के मरो और अंतिम में रोटी हम सेके? देखिए, ये लोग जितना सनातन का ढोंग करता है ना, ये सारे लोग सनातन विरोधी हैं, सनातन को मानते नहीं हैं, सनातन के नाम पर राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, अपना फायदा कमा रहे हैं। और इस देश को जिस आग में धकेलने का ये लोग प्रयास करना ना, भारत की जनता समझती है। ये लोकतंत्र इतना मजबूत है, और लोकतांत्रिक पद्धति में भारत की जनता ही जनता जनार्दन है। इनका सारा छल प्रपंच ढोंग सब कोई जान चुका है। ये लोग अंडा मटन चिकन सब खाएंगे और सनातन का ढोंग रचेंगे, और ये लोग बोलेंगे जय श्री राम बोलो जबरदस्ती। अरे हम डेली जय श्री राम बोलते हैं, हम डेली पूजा करते हैं, ये क्या सिखाएंगे कि हम सनातनी हैं? सनातन के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति अपने लाभ में देश को आज आग में झोंकने का ये लोग काम किया है। और देश की दुर्गति जितना हो गई है, आज पूरे विश्व के पटल पर देश का जो दुर्गति स्थिति और जो इकोनॉमिक कंडीशन देश का है, बहुत बुरा है। बाजार हाट में जाके देखिए, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ये कॉरपोरेट में सेंट्रलाइज कर दिए सब कुछ को, सारा धन को अडानी अंबानी JSW दुनियादारी में सेंट्रलाइज कर दिया। मोदी जी का कोई नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो फिर इस तरह से देश में माहौल क्यों हो रहा है? और कहाँ है मोदी जी? क्यों चुप है?
वो तो हर वक्त बोलते थे मन की बात तो अपना बोलते। मोदी जी कभी जनता के मन का बात भी सुनिए, नहीं तो 29 में मन का बात ये लोग दिखा देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। अंतिम में पूछना चाहेंगे कि आपका हजारीबाग में भी भाजपा ने बंद किया था, लेकिन भाजपा के एक बड़े नेता हैं जिनका एक मॉल है, तो जो भी है उनका छोटे छोटे दुकानदारों को तो ज़बरदस्ती लोग अधिवक्ता को, पत्रकार को तो गाली उली दे के बंद करवा रहे थे। लेकिन ये भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है जिसका मॉल खुला हुआ था, तो क्या चाह रहे थे कि पूरा हजारीबाग बंद करा के एक दिन में पूरा हजारीबाग का मॉल का सामान बेच दें क्या? कैसे देखते हैं? वही मैंने भी देखा जी। मैंने बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप बंदी का घोषणा करते हैं। जी। एक तो बंदी आप सफल नहीं कर पाते हैं, छात्रों का प्रोटेस्ट को कमजोर करने का कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ आपका हजारीबाग जिला जहां पर भाजपा सदा सर्वदा जीतते रही है, वहां का जिला अध्यक्ष का मॉल खुला और बाकी ठेला वाला को, रेडी वाला को मार के बंद करवाते। यही राजनीति है। उस पर कार्रवाई करे भाजपा, नोटिस करे और उसको पार्टी से निष्कासित करे कि जब आपने बंदी का घोषणा किया था तो आपका हजारीबाग जिला अध्यक्ष का मॉल खुला है और बोलता है कि नहीं लोग कस्टमर घुस गए, तो तूने खोला ही क्यों जब तू ही आह्वान करते हो? और तुम फिर मॉल खोल के दुनिया का, ठीक बोल रहे हैं आप सूरज जी, कि पूरा हजारीबाग बंद कर दो और एक दिन में सारा कपड़ा बेच दो। अभी सेल चल रहा है, बिना सेल का ही कपड़ा बिक जाता है ताकि दुर्गा पूजा में और नया कपड़ा। ये अपने लाभ के लिए करते हैं। वहाँ का टोटल लोग, जितना विधायक सांसद है, पूरे बड़कागांव हजारीबाग को इन लोगों ने खंगाल के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। जनता इसका डिसीजन लेगी, पता नहीं चल रहा है। ये लोग को 2029 आने दीजिए, दोनों चुनाव में इनको मजा चखाने का काम करेंगे। चलिए अंतिम में बता दीजिए कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होना चाहिए एकदम। अगर कोई पूरा झारखंड उसका डिमांड कर रहा है, तो लोकतंत्र में जब डिमांड करते, सड़क पर उतरकर पूरी आबादी, जो सरकार बनाता है, जो संविधान बनाता है, जब सरकार हम बनाते तभी संविधान बनता है। अगर डिमांड कर रहा है तो सीजीएल हर कंडीशन में रद्द होना चाहिए। अगर हम कैबिनेट का बात करें तो कैबिनेट से ऊपर कोर्ट नहीं हो सकता। कोर्ट का जो कानून बनता है उसमें अमेंडमेंट कैबिनेट में बैठ के ही किया जाता है। अगर वो कानून के दायरे में है तो आप मंतव्य लीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और आप कैबिनेट में बैठ के फैसला करिए। और इस सीजीएल जो हो चुका है, जिसमें धांधली हुआ, जो मेन अभियुक्त तिवारी पकड़ा, उसमें वो सेकेंड टॉपर है सूरज बाबू, कैसे उसको निष्पक्ष मानिएगा? और आप टेक्निकल चीज़ का हवाला दीजिएगा तो वो नहीं चलेगा। सीजीएल भी रद्द होना चाहिए। अभी आपके हजारीबाग में भी होमगार्ड में भी पैसा का खेल हुआ है, उसमें भी आज 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है, तो क्या वहाँ भी ये कहानी चल रहा था? कैसे देखते हैं? पूरा झारखंड में बाबूराज कौन दोषी वार है? हेमंत सोरेन जी तक ये बात एकदम हो, हेमंत सोरेन दोषी हैं। अरे इतना बढ़िया अवसर मिला था हेमंत जी आपको, अब वह सरकार बना दूसरा टाइम, आप कहाँ सोए हुए हैं, किस नींद में सोए हुए हैं? चलिए एक सवाल और ले लीजिए आप मेरा। हाँ। बड़कागांव की पूर्व विधायक है अंबा प्रसाद, कांग्रेस पार्टी के वो बड़े पद पे है, महासचिव या फिर और कुछ पद पे है, वो हम नहीं जान पा रहे हैं। उनका भी देख रहे हैं नैतिक समर्थन छात्रों को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी नैतिक समर्थन मिल रहा है। तो एक बात नहीं समझ में आता है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार में है, तो ये सरकार में होते हुए जो अंबा प्रसाद जी आके मीडिया में कह रही हैं, छात्रों के पास जाके कह रही हैं, ये कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो है या फिर कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व करता है राहुल गांधी, खड़गे साहब हैं, ये लोग उनके पास जाके राहुल गांधी को पकड़ के झारखंड क्यों नहीं ले आते हैं और हेमंत सोरेन जी के पास बैठा के क्यों नहीं कहते कि तत्काल जेएसएससी सीजीएल रद्द करो? ये लोग मीडिया में आके बोलते हैं और छात्रों के बीच जाके बोलते हैं। यही बात ये लोग राहुल गांधी को बुला के हेमंत सोरेन जी को क्यों नहीं कहते हैं? दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है जी। मैंने पूरा पश्चिम को एक साथ समर्थन नहीं कर सकता। अगर ये आंदोलन को आप समर्थन कर रहे हैं तो सरकार से समर्थन वापस लीजिए। सिंपल सा सवाल, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अगर इस प्रोटेस्ट को कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, अगर पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव है वो अगर समर्थन कर रही है, नहीं ऑफिशियल समर्थन है, तो अगर आप इधर समर्थन कर रहे हैं तो उधर से समर्थन वापस लीजिए, सरकार से वापस लीजिए। ऐसा सरकार झारखंड को नहीं चाहिए। फिर से मतदान हो, मध्यावधि चुनाव हो, हम लोग तैयार हैं, लेकिन इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, इसको हम लोग अपन देहाती भाषा में बोल सकते हैं कि बेटो मीटर भतरो मीट। हाँ, यही ना, सेम वही बेटो मीटर भतरो मीट। तो ये मैंने ये विजय भैया थे और काफ़ी गंभीर सवाल मैंने इनसे किया। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि चलिए जेएलकेम का तो एक अपना विचारधारा है, वो स्वतंत्र पार्टी है, उनके नेता लोग स्वतंत्र हैं, उनके चाहने वाले छात्र हैं वो स्वतंत्र हैं, ना ही इनका सरकार को समर्थन है। डे 1 से ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन कांग्रेस के नेता, चाहे वो बंधु तिर्की हों, चाहे वो अंबा प्रसाद हो, चाहे अन्य कोई भी नेता हो, ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि हम सरकार के विरुद्ध हैं, सीजीएल को रद्द करना चाहिए। एक विजय भैया अंतिम एक प्रश्न और दिमाग में मेरे आया
महुआ मांझी है जेएमएम से शायद सांसद राज्यसभा। उनका कल एक ट्वीट आया था भैया, वो लिख रही थी कि छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नहीं है वो, छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, छात्रों को वर्गला रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देवेंद्र नाथ महतो छात्र नहीं है, हाँ। सूरज सिंह भी छात्र नहीं है, हाँ। विजय साहू भी छात्र नहीं है, हाँ। तो हम लोग किस दुनिया, पाकिस्तान से हैं क्या? अगर हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो समर्थन में करेंगे कि नहीं करेंगे? और देवेंद्र नाथ महतो तो छात्रों के लिए जुनून उनका सवार रहता है। क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो के नाम से टीआरपी वसूलना, टीआरपी बटोरना एक हो सकता है? बस देखिए, टाइगर जयराम महतो का नाम लीजिए और देवेंद्र नाथ महतो का अभी तो देवेंद्र नाथ महतो हमको लगता है टॉप पे है वो। मैं वही नाम लेकर के टीआरपी ही बटोरेगा ये लोग, और कुछ किया नहीं है राज्यसभा में। इनके तो खुद चुनाव लड़ते हैं तो महुआ मांझी हार जाती है, बेटा को चुनाव लड़वाती है वो भी हार जाती है। तो पैसा है तो राज्यसभा है, अगर जिस दिन ये लोग पब्लिक के बीच में आते हैं, पब्लिक इनको जवाब दे देती है, तो क्या लगता है कि सिर्फ टीआरपी बटोरना और इस तरह का स्टेटमेंट देके कि हम भी चर्चा में आ जाए, यही चाहते हैं? हाँ, तो कहीं नहीं थे ना, कहीं नहीं था ये लोग था ही नहीं सीन में। न सरकार के पक्ष में कुछ बोल पा रहा था, अथॉरिटी नहीं था सरकार की तरफ से। हाँ। तो विपक्ष में तो क्या बोलेंगे? तो भाई देवेंद्र नाथ महतो अभी फेमस है, हाँ। इंटरनेशनली एकदम हिट है, हाँ। उसका उसका नाम लो और उसके बाद हम फेमस हो जाते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको भैया कि जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जी का ये भूख हड़ताल और जिस तरह से यहाँ से लेके छोटे मीडिया से लेके बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े संस्थान ने उनको कवरेज दिया है, क्या लगता है आने वाले समय में झारखंड के वो बड़े लीडर बनेंगे? एकदम वो है, नहीं है, अभी संवैधानिक पद पे बैठेंगे, सांसद विधायक एकदम बनेंगे, 100% बनेंगे। इस राज्य में जितना भी जेएलकेएम का लीडर है जी, जो टाइगर जयराम महतो के साथ है, आप देखिएगा सूरज जी, जितना ताकत के साथ हमारे देवेंद्र नाथ महतो ने काम किया, बहुत निडर आदमी है, बहुत दिलेर आदमी है, बहुत हिम्मत वाला। एक टाइगर जयराम महतो, एक देवेंद्र नाथ महतो, ये दोनों मिल करके झारखंड को संवारेंगे और हम लोग उनके साथ कदम ताल करेंगे और देखिएगा झारखंड बदलेगा। इतने अच्छे सोच वाले और निष्पक्ष रूप से ट्रांसपेरेंटली, गोल गोल मेरा टाइगर भी नहीं बोलता है, गोल गोल देवेंद्र भी नहीं बोलता है, जो सच्चाई है वो स्पष्ट रूप से वो रखते हैं। ये गोल गोल बोलने वाला राजनीति की परिपाटी खत्म हो गई, इसलिए देवेंद्र नाथ महतो आने वाले दिन में इस राज्य का नेता होंगे, विधायक सांसद होंगे, वो आम बात उनके लिए हो गया। क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? छात्रों को संदेश कि आपने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, आपने दिखाया है कि अगर छात्र जगता है तो एक क्रांति होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत छात्रों का है, क्योंकि छात्र की संख्या इस राज्य में बड़ी है और देश में भी बढ़ा। और आप देश के भविष्य, आपने जो आंदोलन किया इसको लगातार जारी रखना है, अड़ना है, भिड़ना है, लड़ना है, लेकिन जो डिमांड है उसको पूरा लेके उठना है। और जिस दिन आप उठ गए उसके बाद ये जो हुट्टर बजा के नेता घूमते हैं ना, ये शर्म से मुड़ी झुका के घूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो ये विजय भैया थे, आपने सुना, बहुत सारी बातें हुई हैं। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा ज़रूर और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंतिम में मेरा भी ये संदेश है, हम लोग ना सरकार के साथ खड़े हैं और ना ही भाजपा से कोई हमारा जाति दुश्मनी है। हम लोग ये कह रहे हैं कि इस छात्रों की लड़ाई में पार्टी कोई अपना दाल रोटी चलाने का फेर में मत रहे। छात्रों का जो डिमांड है, सबसे प्रमुख डिमांड अब ये सामने निकल के आया कि जेएसएससी सीजीएल रद्द, मतलब रद्द, तो रद्द होना चाहिए किसी भी सूरत में। हम छात्रों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े होंगे। तो आशा करते हैं कि जो दल रोटी सेकने का फिराक में है वो भी छात्रों के साथ खड़े होंगे और सरकार को भी तत्काल प्रभाव से ये बात मान लेनी चाहिए और जेएसएससी सीजीएल को रद्द करके एक झारखंड को संदेश देना चाहिए कि जो काम दिल्ली नहीं कर सकती है वो काम झारखंड सरकार कर सकती है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।